Okay. After completion of 4 to 5 chapter in CSS, just like we are covering, if we are see just here the CSS syllabus. So first we are go through the introduction to HTML. देन हमने पढ़ा था CSS बैकग्राउंड, जिसमें बैकग्राउंड में क्या क्या प्रॉपर्टीज यूज कर सकते हैं, जस्ट लाइक बैकग्राउंड कलर दे सकते हैं, देन इमेज, उस इमेज को अगर हमें रिपीट करना है ऑन द एक्स एंड वाई एक्सिस, वो पढ़ा था. देन हमारा थर्ड चैप्टर था CSS बॉर्डर. शायद आपने अटेंड किया था ये CSS बॉर्डर. हाँ. तो क्या पढ़ा था CSS बॉर्डर में? यस. Yes, we had learned about the border properties, likewise border weight, border color, border style and border radius means that कि हम अपने border को कर्व कर सकते हैं. उसका जो रेक्टेंगुलर शेप है, थोड़ा सा ओवल शेप एंड अदर शेप उसको दे सकते हैं विद द यूज ऑफ बॉर्डर रेडियस प्रॉपर्टी. देन हमने पढ़ा था CSS डिस्प्ले, जिसमें हम हमारे कंटेंट को इनलाइन मतलब एक लाइन में कैसे लगाना है, देन उसको एक ब्लॉक में कैसे अरेंज करना है, वो पढ़ा था. एंड देन हमारा फिफ्थ चैप्टर था CSS कर्सर, मीन्स डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल के जो कर्सर होते हैं, जस्ट लाइक ये हो गया, ये जो अभी दिख रहा है स्क्रीन पे, ये पॉइंटर है. तो ये कैसे लाना है, इसके लिए क्या कोड यूज़ करना है या फिर क्या एट्रीब्यूट यूज़ करना है. देन अगर मैं यहाँ पे लेके जा रही हूँ स्क्रीन के बाहर, तो ये कर्सर का जो शेप है वो चेंज हो गया है. तो ये सारे कर्सर के नाम क्या है और हम कैसे यूज़ करते हैं. लगभग 20 to 30 कर्सर थे, जिसमें से हमने थोड़े से इनिशियल कर्सर देखे थे और बाद में हमने आपको बोला था कि आप प्रैक्टिस करके देखिए कि हर कर्सर का सिंबल क्या है और क्या यूज़ है. अब उसके बाद हम आते हैं हमारा नेक्स्ट चैप्टर, दैट इज द CSS बटन्स. ओके. तो CSS बटन, बटन वर्ड पहले गया है हमने जो अभी तक पढ़ा था HTML एंड CSS उसमें. ओके. क्या था बटन? यस. जब हम फॉर्म बनाते हैं तब हम यूज़ करते हैं बटन फॉर सबमिटिंग आवर फॉर्म. तो उस बटन को जैसे हमने जैसे कि मैंने ये प्रोग्राम में 2 बटन यूज़ किए हैं. वन इज़ विद द यूज़ ऑफ बटन टैग. जब एक सेपरेट बटन टैग है, उसको यूज़ करके आप क्या कर सकते हो, एक बटन क्रिएट कर सकते हो, या फिर हमने फॉर्म में देखा था कि हम इनपुट टाइप, इस एट्रीब्यूट का यूज़ करके हमने बटन यूज़ किए थे. आज हम दोनों तरह के टैग्स का यूज़ करके बटन क्रिएट करेंगे. फर्स्ट वन इज़ बटन टैग एंड अनदर वन इज़ इनपुट टैग. तो अभी जब ये प्रोग्राम हमारा रन हुआ है, तो हमने कुछ H1 टैग लिया है और देन 3 सेंटेंस P टैग का यानी पैराग्राफ टैग का यूज़ करके प्रिंट किया है. एंड देन वी आर हियर गिविंग अ 2 बटन, वन with this button tag and another one is with the submit, input type equals to submit value. then अभी अगर हम बटन चैप्टर की प्रॉपर्टीज को देखते हैं, मतलब हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं एक बटन को अट्रैक्टिव कराने के लिए. तो सबसे पहली प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर. मतलब क्या कि हमें अगर बटन का बैकग्राउंड कलर सेट करना है, तो हम कौन से प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, बैकग्राउंड कलर. ठीक है. ये हमारे कंटेंट में जो प्री डिफाइंड प्रोग्राम है या फिर प्रैक्टिस के लिए जो प्रोग्राम दिया गया है, इसमें देखिए, इसमें और एक टाइप किया गया है, एक बटन एट्रीब्यूट यूज़ किया है और देन उस हर एक बटन को क्लास डिफाइन किया है. और यहाँ पे 3 जो है अलग-अलग बटन इंसर्ट किए हैं एंड देन तीनों बटन को एक डिफरेंट डिफरेंट कलर डिफाइन किया गया है. तो अब हम ये कैसे करेंगे? तो हमारे प्रोग्राम में हमने यूज़ किए हैं 2 बटन. अगर मैं यहाँ पे इंटरनल CSS का यूज़ करके लिखती हूँ, तो मुझे सबसे पहले लिखना पड़ेगा बटन एज अ सिलेक्टर. देन मुझे उसका
जो भी कोड है या फिर जो भी CSS उसको लगानी है मैं लिखूंगी यहाँ पे कर्ली ब्रैकेट में। तो मुझे यहाँ पे लिखना होगा बैकग्राउंड कलर, क्योंकि हम हमारी बटन को बैकग्राउंड कलर दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल मैं पहले बटन को दे रही हूँ ब्लू, देन हम कर रहे हैं इसको रन, तो हमारे एक जो बटन है वो ब्लू कलर में आ गई। अगर मुझे ये सेकंड बटन को देना है बैकग्राउंड कलर, इफ सपोज मुझे ये सेकंड जो हमारी बटन है इसको रेड कलर देना है, तो मुझे यहाँ पे स्टाइलिंग में क्या लिखना पड़ेगा शारदा? हेलो, अगर मुझे ये सेकंड बटन जो इसका इनपुट टाइप सबमिट है ये वाले बटन को अगर रेड कलर देना है तो मैं कहाँ पे लिखूँ कोड? यस, यहाँ पे लिखूंगी मैं इनपुट एज अ सिलेक्टर एंड देन इन curly bracket I have to just use the similar property that is background color, and I have to just change this color with the another color. If suppose I will use red here, and then we have to save this program and refresh. Means what? The background color property is apply on this button. Okay, this is a one property for button. And if we see about the next property, this property is already we are saw in our border chapter. Okay, see this, these are the various borders जो अभी तक हमने बॉर्डर दिए थे वो सिर्फ डेटा को दिए थे। अभी हमें कहाँ देना है, एक बटन को हमें अगर स्टाइलिश बनाना है तो हम क्या यूज करेंगे, बॉर्डर्स यूज करेंगे। अब वो कैसे करेंगे, विद द यूज ऑफ सेम। अगर पहले वाले बटन को हमें क्या करना है, बॉर्डर प्रॉपर्टी देनी है, तो सेम हम लिखेंगे बॉर्डर। और अगर मुझे उस बॉर्डर को एक विड्थ डिफाइन करनी है पर्टिकुलर, तो सबसे पहले मुझे उसका वैल्यू लिखना पड़ेगा। दैट इज फॉर एग्जांपल मैंने लिखा 2 पिक्सल, ठीक है। इसके बाद मैंने ये लिखा सॉलिड, तो ये सॉलिड क्या है, बॉर्डर टाइप या फिर बॉर्डर स्टाइल हुआ सॉलिड। और थर्ड नंबर पे हम क्या लिखते हैं, थर्ड नंबर पर थर्ड नंबर पर हम लिखते हैं उस पर्टिकुलर बॉर्डर को जो कलर अप्लाई करना है वो। जो ब्लरीनेस वाला पोर्शन है वो बॉक्स शैडो का है, ठीक है। अभी हम सिर्फ बॉर्डर के बारे में अगर देख रहे हैं तो पहली वैल्यू होती है उसकी विड्थ, देन सेकंड होता है उसका स्टाइल, और थर्ड होता है उसका कलर। तो दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी। अगर यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं तो देखो यहाँ पे जो ये वाली बॉर्डर है हमारी, पहला जो सबमिट बटन है इसको येलो कलर इन द बॉर्डर ये अप्लाई हो गया, मतलब हमारी ये प्रॉपर्टी भी रन हो गई। अगर मुझे सपोज इसकी विड्थ बढ़ानी है तो मैं कहाँ पे चेंजेस करूंगी, जहाँ पे मैंने, हाँ जहाँ पे मैंने 2 पिक्सल लिखा है, सपोज मैंने यहाँ पे 20 पिक्सल लिखा, तो अभी देखो अभी दिख रहा है येलो कलर बॉर्डर वो 20 पिक्सल का हो गया। मतलब इस तरीके से हम हमारे बटन को भी थोड़ा सा अट्रैक्टिव बना सकते हैं। ये हो गई हमारी सेकंड प्रॉपर्टी। फर्स्ट वन इज द कलर, हमने बटन को कलर दिया था यहाँ पे, एंड देन अनदर वन इज द बॉर्डर जो कि हमने यहाँ पे अप्लाई की। अब मैंने इसको सॉलिड बॉर्डर अप्लाई की। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ से कुछ कम कर देती हूँ इसकी वैल्यू। एंड अगर मुझे हमारे सेकंड जो बटन है ये रेड वाला सबमिट बटन है, इसको भी सेम प्रॉपर्टी अप्लाई करनी है, मैं क्या करूँगी, सेम कोड लूँगी। देन अगर मुझे उसका स्टाइल चेंज करना है तो मैं सपोज यहाँ पे देती हूँ ग्रूव वाला स्टाइल, और यहाँ पे जो बॉर्डर है मैं उसको देती हूँ
सपोज ग्रीन कलर, ठीक है। और हमने कर लिया इसको सेव एंड देन ये देखो, ये हो गया हमारा सॉलिड बॉर्डर और ये हो गया हमारा ग्रू बॉर्डर। ग्रू बॉर्डर मीन्स क्या, कि जो अपर साइड है बॉर्डर का वो क्या आएगा, थोड़ा सा डार्क, और उसका उसके नीचे का जो है वो थोड़ा सा फेंट, और उसके उल्टा होगा बिलो वाली साइड के लिए। तो हमने ये टू तरीके के स्टाइल का यूज किया है दोनों अलग अलग बटन में। अब कलर हो गया, देन बॉर्डर भी हमने उसको दे दी। अब और तीसरी प्रॉपर्टी क्या है जो हम हमारी बॉर्डर पे अप्लाई कर, हमारी बटन पे अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे नंबर ऑफ बटन्स लिए हैं और हर एक बटन के ऊपर अलग अलग बॉर्डर और अलग अलग कलर का यूज़ किया है। ओके, सो हम ये प्रैक्टिस के लिए सिर्फ अभी दो ही बटन का यूज़ कर रहे हैं, आप चाहे तो पूरे करके देख सकते हैं। अब देखिए, थर्ड जो प्रॉपर्टी है, थर्ड प्रॉपर्टी यूज़ की है इन्होंने, बॉर्डर रेडियस। बॉर्डर रेडियस का मतलब क्या होता है कि हमारे जो भी ये बॉर्डर के कॉर्नर रहेंगे वो थोड़े से हमें कर्व करना है। तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा, हमें यही बटन क्लास में लिखना पड़ेगा, बटन सिलेक्टर में लिखना पड़ेगा बॉर्डर रेडियस। अगर मैं इसको दे रही हूँ 10 पिक्सल और सेकंड वाले बटन को दे रही हूँ बॉर्डर रेडियस इक्वल्स टू सपोज 20 पिक्सल। ये वाले बटन में और ये वाले बटन में फ़र्क है, इसके जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा जो है कर्व हुए है, और एज कंपेयर टू फर्स्ट बटन हमारे सेकंड बटन का जो कॉर्नर है वो थोड़ा सा ज़्यादा कर्व हुआ है, और इसने ऐसे एक सिलेंड्रिकल शेप ले ली है। मतलब आपको अगर अपने बॉर्डर का रेडियस या फिर बटन का रेडियस कम ज़्यादा करने हैं तो आप यहाँ पे पिक्सल में चेंजेस करेंगे, ठीक है। ये हो गई हमारी थर्ड प्रॉपर्टी ऑन बटन। Then next property is, ये क्लियर है शारदा, तीन प्रॉपर्टीज। ओके, अवर नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज, दिस इज बॉक्स शैडो, जो अभी आपने कहा था कि उसका ब्लरीनेस वाला। तो ये है हमारी बॉक्स शैडो वाली प्रॉपर्टी। अब कैसे अप्लाई करेंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी, और अभी हमने इसमें पास करनी है 4 वैल्यू, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल पहले मैं कर रही हूँ 10 पिक्सल फॉर हॉरिजॉन्टल पर्पस, देन फिर से कर रही हूँ 10 पिक्सल फॉर वर्टिकल पर्पस, देन थर्ड होता है इसका ब्लरीनेस। फॉर एग्जांपल मैं दे रही हूँ इसको 5 पिक्सल, और मुझे इसकी बॉर्डर मतलब इसका जो शैडो है वो एक कलर में चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं, मुझे ऑरेंज या ग्रीन कलर में चाहिए, तो मैं यहाँ पे वो स्पेसिफिक कलर डिफाइन करूँगी कि मुझे उसका शैडो जो लगेगा वो भाई ग्रीन कलर में लगेगा। एंड देन अगर मैं इसको रन कर रही हूँ तो देखिए, इस बटन का जो शैडो है वो ग्रीन कलर का है, आ गया इसके नीचे, ये हमारी दूसरी बटन है। अगर हम इस बटन को एक के नीचे एक लिखना चाहें तो यहाँ पे लगा देते हैं हम बी आर, और अगर हमें नीचे चाहिए तो हम एक्स्ट्रा बी आर जो है वो ऐड कर देते हैं यहाँ पे। ये देखो, अभी ये हमारा दूसरा बटन है और ये हमारा फर्स्ट बटन है, जिसकी जो आउटर साइड है वो थोड़ी सी ग्रीन हो गई है। तो ये है हमारा बॉक्स शैडो। अब अगर मैं कुछ चेंजेस, ये 4 वैल्यू जो हमने पास की है, अगर इन 4 वैल्यूज में अगर मैं कुछ चेंज करती हूँ तो देखिए क्या होता है। ये तीसरा वाला जो वैल्यू होता है वो होता है ब्लरीनेस के लिए। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे 3 लिख रही हूँ, 5 की जगह 3, और मैंने इसको रन कर दिया तो ये और डार्क होगा। मतलब जितनी कम वैल्यू आप यहाँ पे डिफाइन करोगे उतना आपका ब्लरीनेस जो है वो कम होगा, और जैसे जैसे वैल्यू बढ़ेगी, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे 10 पिक्सल दे रही हूँ, हमारी वैल्यू बढ़ गई, तो यहाँ पे देखो उसका ब्लरीनेस भी बढ़ गया, मतलब वो और फेंट हो गया। तो ये है ब्लर वाला इफेक्ट। जो फोर्थ ऑप्शन है, दिस इज फॉर चेंजिंग अ कलर,
यहाँ से क्या कर सकते हो आप, कलर चेंज कर सकते हो। अगर मैंने फोर्थ वैल्यू का कलर चेंज किया और मैं रन कर रही हूँ तो ये ग्रीन से थोड़ा सा ऑरेंज जैसा हो गया। ठीक है। अब ये जो पहले के दो वैल्यू हमने यहाँ पे 10 10 डिफाइन की है, अगर मैं यहाँ पे चेंजेस करती हूँ तो देखिए क्या होता है। मैं अगर फर्स्ट वैल्यू को 20 कर दे रही हूँ और सेव कर रही हूँ, तो ये जो हमारा आउटपुट आया है वो क्या हुआ है, हॉरिजॉन्टली ऐसे थोड़ा सा शिफ्ट हुआ है। मतलब जैसे जैसे आप ये वैल्यू बढ़ाओगे तो वैसे वैसे क्या होगा, वो बॉर्डर का शैडो हॉरिजॉन्टली राइट की तरफ शिफ्ट होते जाएगा। अगर मैं ये सेम चेंजेस यहाँ पे कर रही हूँ सेकंड वाले पॉइंट पे, अगर मैं यहाँ पे 30 लिख रही हूँ तो देखो क्या हो रहा है, ये क्या हुआ, नीचे चला गया। मतलब अगर आपकी शैडो को आपको हॉरिजॉन्टली मेंटेन करना है या हॉरिजॉन्टली कहीं पे शिफ्ट करना है, मतलब हॉरिजॉन्टली मतलब एक्स एक्सिस पे ऐसे, तो आप पहली वाली वैल्यू को चेंज करोगे। अगर आपको वर्टिकली इस शैडो को शिफ्ट करना है तो आप कहाँ पे चेंजेस करोगे, अपने सेकंड वाले पॉइंट पे। अगर मैं देखो यहाँ पे अगर मैं 30 को हटा के 5 लिख रही हूँ तो देखो ये शैडो इसके और थोड़ा सा अंदर दिख रही है। मतलब यू यू विल चेंज विथ दिस टू numbers, first one for horizontal and second one for vertical. Clear? Sharda, clear? जो ये लास्ट वाला प्रॉपर्टी है हमने बटन के ऊपर जो अप्लाई किया है, दिस इज अ पैडिंग। पैडिंग का मतलब क्या, शारदा, पैडिंग का मतलब क्या? यस, अब पैडिंग मीन्स आपका जो भी टेक्स्ट है, मतलब यहाँ पे जो सबमिट टेक्स्ट है, यहाँ पे सबमिट टेक्स्ट है, उसके सराउंडिंग जो एरिया होगा दैट इज द पैडिंग। तो हम बटन में अगर मुझे पैडिंग देना है तो वो कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे डिफाइन करेंगे? यस। हम्म। हाँ, इथे ये जो फर्स्ट है ना, ये जो फर्स्ट पिक्सल जो हमने दिया है, फर्स्ट वैल्यू, ये डिफाइन करता है हॉरिजॉन्टल प्लेस ऑफ द बॉर्ड योर शैडो। ओके, अभी देखो मैंने यहाँ पे 5 पिक्सल कर दिया, सेकंड भी हमारा 5 पिक्सल है। अभी देखो क्या हो रहा है, हो गई, वो इसके अंदर चली गई। अगर तो उसके लिए हमें एक दूसरी प्रॉपर्टी अप्लाई करना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे 10 लिख रही हूँ, ये देखो वो नंबर हमें कैसे माइनस में लिखने पड़ेंगे, जितना नंबर बढ़ेगा और माइनस का साइन तो वो लेफ्ट साइड की तरफ शिफ्ट होते जाएगी। ठीक है, अगर पॉजिटिव नंबर बढ़ाते हो तो राइट साइड की तरफ। ओके, देन हमारी लास्ट प्रॉपर्टी है बटन के ऊपर, दैट इज द पैडिंग। पैडिंग मीन्स व्हाट, द स्पेस आफ्टर दिस, यस, इनसाइड द बॉर्डर एंड आफ्टर दिस पर्टिकुलर टेक्स्ट। तो मैंने यहाँ पे पैडिंग दी है, सपोज मैं डिफाइन कर रही हूँ 20 पिक्सल, और मैंने अगर इसको रिफ्रेश किया तो इसका जो ये स्पेसिंग है वो बढ़ गया, यानी आप पैडिंग उसको अप्लाई कर सकते हो। अब ये हमने पैडिंग अप्लाई की उसको चारों साइड से, मतलब लेफ्ट राइट और टॉप और बॉटम। अगर मुझे पर्टिकुलर सपोज दिस बटन को, सेकंड वाली बटन को सिर्फ पैडिंग अप्लाई करनी है ऊपर के साइड, बाकी के साइड मुझे एज इट इज चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, मैं यूज़ करूँगी पैडिंग टॉप। मतलब हम जैसे बॉर्डर को डिफाइन करते हैं लेफ्ट राइट टॉप बॉटम, वैसे ही सेम हम पैडिंग को भी यूज़ कर सकते हैं एनी सिंगल साइड के ऊपर। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा
पैडिंग टॉप 30 पिक्सल। तो देखो सेकंड बटन में क्या हो रहा है, उसने पैडिंग कहाँ से ली, सिर्फ टॉप की ली और बाकी का जो एरिया है वो एज इट इज रखा। मतलब आप यहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग के जो वैल्यूज दिए गए हैं, जस्ट लाइक हियर लेफ्ट टॉप बॉटम राइट। तो ये चार चीज़ों को यूज करके आप क्या कर सकते हो, पैडिंग यूज कर सकते हो। अगर मैं यहाँ पे नीचे बॉटम की पैडिंग दे रही हूँ सपोज 20 पिक्सल, देखो क्या किया इसने, टॉप वाली पैडिंग ली 30 और नीचे वाली पैडिंग ली 20। मतलब एक सिमिलर बटन को हम डिफरेंट डिफरेंट पैडिंग, डिफरेंट बॉर्डर स्टाइल, डिफरेंट बॉर्डर कलर और डिफरेंट विथ डिफाइन कर सकते हैं। क्लियर शारदा, क्लियर? ओके। सो आज हम इतना ही देखेंगे, इसके बाद जो हमारा है सी एस एस फ्लोट, वो चैप्टर स्टार्ट करेंगे हमारे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है या फिर फोटो लेना है तो ले सकते हो कोड का। ओके 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 डन।